हाँ, सगी बहन। रोली और रूही का खून का रिश्ता है। इन दोनों की माँ हूं मैं, दोनों को जन्म दिया है मैंने। दादी, 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 दरअसल अब मैं सारा सच इसके मुंह से सुनूंगी। दादी, 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 मुझे पता है सच क्या है। इस औरत ने जो कहा क्या वो सच है? मम्मी, ये लड़की तेरी सगी बहन है। ये औरत तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ है। दादी, हाँ या ना? ये सच है। और दादी, उससे भी बड़ा सच ये है कि मेरी बहन सिर्फ मेरी जूही। अगर जूही तेरी सगी बहन है तो तेरे रहते हुए उसके पति की दूसरी शादी कैसे होगी? कैसे होने दिया तूने ये? विवाह संपन्न हुआ। दादी, वो मैं क्या मिमी आ रही है बकरी की तरह? साफ साफ क्यों नहीं कहती तू? अपनी सगी बहन का घर बसाने के लिए तूने मेरी जूही का घर उजाड़ दिया। दादी, ऐसा नहीं है दादी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तूने यही किया है। धोखेबाज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, ये जो कुछ भी हुआ इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाहर दामाद जी। कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने इसका खून बिना जाने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। जो मैं इस सड़क से उठाकर लाई हुई लड़की को अपने घर में रहने की जगह दी, इसे इस तरह से पाला जैसे ये मेरी खुद की बच्ची हो। मैंने अपनी जूही के हिस्से की हर एक चीज इसके साथ बांटी, इसे घर का नमक खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन इस नागिन ने मेरी जूही को डस लिया।
रूही, इस औरत को दादी कहती थी तुम? इस औरत के लिए तुम मुझसे अपनी माँ से लड़ रही थी? ये औरत जो यहाँ खड़े खड़े तुझ पर किए हुए एहसानों को गिनवाते हुए नहीं थक रही, इसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने कभी तुझे अपना माना ही नहीं था। दादी, दादी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सबको रोकने की कोशिश की थी। दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। दादी प्लीज। अरे बस कर, झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती तुझे? और मेरी जूही का घर जगा है तूने। अपनी बहन का घर बसाने के लिए किया है तूने ऐसा। और तू क्या? ये पूरा का पूरा खानदान धोखेबाज है। रातों रात जब मन किया बहू को उठाकर मायके भेज देते हैं और चुपचाप बिना किसी से कहे सुने अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। न जाने कहां से उठाकर लाते हैं किसी भी सड़क छाप लड़की के साथ जिसके न खानदान का पता हो न घर का। नाम बड़े, दर्शन छोटे, धिक्कार है ऐसे खानदान पर। तो पूनम जी शर्म से मुंह बंद है लेकिन कान नहीं। जुबान संभाल कर बात करिए वरना। क्या कर लेंगी आप? अरे कर क्या लेंगी आप? अरे कुछ कहने लायक तो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है आप। मेरी जूही के साथ जो किया आपने सही किया क्या? अब तो रात उसे मायके भेज दिया, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। कमाल करती हैं आप, बात करने आई है मुझसे, लेकिन चैन से तो मैं आप सबको भी नहीं रहने दूंगी, किसी को भी नहीं रहने दूंगी चैन से, क्योंकि ये शादी गैर कानूनी है। ओ, कहाँ जा रही हैं आप? मुंह छुपाने की जगह ढूंढने जा रही हैं आप? शर्म नहीं आती। मैं समर्था माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? आप तो प्यार करते थे ना मेरी जूही से, जूही जूही करते नहीं थकते थे आप, प्यार की मिसालें देते थे, जूही के लिए घर पर से लड़ गए थे आप। फिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? इतना कौन सा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में जो जो आपने मेरी जूही को छोड़ दिया और एक दूसरे औरत ले आए घर में? नहीं दादी नहीं, मैंने जूही को नहीं छोड़ा था, वो मुझे अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी। वाह, अपनी सफाई के लिए कुछ बचा नहीं, तुम मेरी पोती पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आप लोगों ने ये सही नहीं किया, धोखा किया है। आप लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। रतन जी, आप अपने घर का नाम गोइंका निवास से बदलकर धोखेबाज निवास रख दीजिए, क्योंकि आप सब के सब धोखेबाज हैं, धोखेबाज। जो कुछ भी आप लोगों ने किया है सही नहीं है, गैर कानूनी है, और इसके लिए मैं आप सबको कोर्ट तहसील कर लेके जाऊंगी। मैं किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? किस बात के लिए कोर्ट लेकर जाएंगी आप? हाँ, आप हमें धोखेबाज कह रही हैं, हमें दोगला कह रही हैं। आप अपनी लाडली पोती जूही को बहुत ही सती सावित्री समझती हैं ना? उसकी हरकतें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
जूही के दस्तखत किए हुए तलाक के पेपर। दादी नहीं दादी नहीं मानती मैं इसे। नहीं हो सकता, मेरी जूही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये गलत है, नहीं हो सकता। अरे क्या जूही क्या ऐसा नहीं हो सकता? पूनम जी, आपके मानने ना मानने से क्या हो जाता है? आप यहाँ ये सब जो तमाशा कर रही है ना, ये सब ना करके हम सबको बातें ना सुना के एक काम करिए, अपने घर जाइए और अपनी लाडली पोती के कारनामों के लिए उसे इनाम दीजिए। और हाँ, अपनी पोती से ही जाके पूछिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो अगर आप नहीं कहेंगे ना सोनी जी, मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि आप सब पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। अरे पैसे खिलाकर आप जैसे लोग कुछ भी किसी से कभी भी करवा सकते हैं। मैं अपनी जूही से पूछूंगी और उसके बाद आऊंगी, आपसे सवाल करूंगी। बिल्कुल, जी। दादी मेरी बात तो सुनिए। दादी मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे, दादी नहीं बोलना मुझे। बहुत दुहाई देती थी ना तू, खून से बड़ी परवरिश होती है। आखिरकार तूने साबित कर दिया कि मैं सही हूं और जूही गलत। जूही ने हर रिश्ते को दांव पर रखकर तुझे सबसे ऊपर रखा, अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया, खून के रिश्ते से भी ऊपर। और तूने क्या किया? तूने ये साबित कर दिया कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अपने होते हैं और पराए। चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी अपने नहीं हो सकते। मेरी जूही की जिंदगी को चकनाचूर कर दिया है तूने। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दादी दादी, बहुत हो गया आपका। ये क्या नाटक लगा के रखा है आपने? मैं नाटक कर रही हूँ। मैं कर
कर रही हूँ नाटक? मैं दिख रही हूँ तुझे नाटक करती हुई कि नाटक तू कर रही है? बल्कि नाटक तूने बना रखा है इस घर को, अपनी जिंदगी को। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। निकल जा मेरे घर से। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? आप मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रही हैं? क्या हुआ? आप कहाँ से आ रही हैं बताइए? जब से आप आई तब से आप इतने गुस्से में अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। हुआ क्या? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो की सीधी एक बात, तू अभी के अभी मेरे घर से निकलेगी। एक पल के लिए यहां नहीं रहने दूंगी, जाएगी तू अपने ससुराल। क्या हुआ? ससुराल का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया जूही? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सा इतना बड़ा झगड़ा हो गया जो तू मुझे नहीं बता सकती? दादी मैंने आपको बताया तो था कि ये समर वो काम के सिलसिले में बाहर है, थोड़ा बिजी है। बताया तो था ना आपको। कहानियों से तू किसे बेवकूफ बना रही है? नहीं, तू हमें बेवकूफ बना रही है, खुद को बेवकूफ बना रही है। बता, ससुराल नहीं जाना, शादी नहीं माननी तो मत जा, मत मान, लेकिन शादीशुदा होने का झूठा ढोंग मत कर जुई। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये पोछाई, सुबह सुबह गुस्से और गलती की दवा खा ली है क्या दादी आपने? क्या कर रही हैं आप? मुझे तो दिन भर रट लगा के रखती हैं। एक सुहागन की मांग कभी भी सुनी अच्छी नहीं लगती है। उसकी मांग में हमेशा सिंदूर सजता रहना चाहिए। और आज आप अपने हाथों से मेरा सिंदूर मिटा रही हैं। पति के लिए पूजा पाठ व्रत सब रखवाया आपने, और आज उसी पति की निशानियां मिटा रही हैं। कौन सा पति? कहाँ का पति? कहाँ है पति? किधर है? कितना बेवकूफ बनाएगी तू? क्या बेवकूफ दादी? तेरे ससुराल जाकर तेरा सच जाग कर आई हूं। हो दादी को मेरे और समर के झगड़े के बारे में पता चल गया, तभी वो इतना गुस्सा हो रही है। रूही, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैं दादू से बात करता हूँ। नाजिम, मुझे अभी कभी अपने घर जाना होगा। पता नहीं वहाँ दादी का क्या हाल हो रहा होगा, और जूही को तो समर भैया की दूसरी शादी के बारे में पता भी नहीं है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे लगा था जूही मुझे छोड़कर ही चली गई, पर उसे तो मेरी शादी के बारे में पता ही नहीं था। नाजिम, मैं जाऊं? अच्छा ठीक है तुम जाओ। हाँ ठीक है। रोहित, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बहन है ना, तेरी हालत देख इसकी ये हालत किसी और ने नहीं, तेरी उस मुंह बोली दादी ने की है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। हटिए, मेरे रास्ते से मुझे जाने दीजिए। रोहित, मैं मानती हूँ कि रोली ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से तू इसकी इज्जत नहीं करती, तू इसे अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तेरे अंदर अपने लिए तो आत्मसम्मान है या नहीं? अभी इतनी नीच गलीच बातें सुनाकर गई है वो औरत तुझे, क्या कुछ नहीं कहा,
नागिन, सपोली, गंदा खून। और फिर भी तू उस औरत के पास जाना चाहती है। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, सम्मान के टकरार से नहीं। और कभी कभी इंसान अपनों के सामने गुस्से में हदें पार कर देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते ही तोड़ते हैं। पर आप रिश्तों की गहराई को नहीं समझेंगी, क्योंकि जिस इंसान ने अपने ही ममता का गला घोट दिया, वो दूसरे के रिश्तों को क्या परखेगा। आप हटिए। रूही, तुम्हारी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस बार मधुबाला जी की भी एक बात सही है। जो कुछ भी तुम्हारी दादी ने किया है, उसके बाद इस घर की बहू होने के नाते तुम वहां नहीं जाओगे। जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे कई जिंदगियां बदल गई हैं। और मम्मी जी, जिस तरीके से ये बात मेरी दादी के सामने आई है, वो तरीका सही नहीं था, वो तरीका गलत था। और मुझे वहां जाकर सबको समझाना होगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। रूही, तमाशा करने वालों की बुद्धि में समझदारी की बातें नहीं घुसती, और इस बार तो पूनम जी ने सारी हदें पार कर दी। किन्नरों के सामने जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार की बेइज्जती की है ना, इस वक्त पूरा जयपुर हमारा तमाशा बना रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा। और तुम अब भी उनकी तरफदारी कर रही हो। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी दादू की है। अरे उन्हें तो उसी दिन सब सच पता चल गया था। उन्होंने क्यों नहीं बताया तुम्हारी दादी को? क्योंकि तुम्हारे दादू भी ये जानते हैं कि तुम्हारी दादी जैसी है ना, बिना हंगामा किए नहीं मानने वाले, इसलिए वो भी चुप रहे। और तुम्हें वहां जाना है, समझती क्यों नहीं हो तुम? रूही, मेरी ना सही अपनी सास की बात सुन। रुक जा। माफ कीजिएगा, और मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरी बहन को, मेरे दादू को, मेरी दादी को मैं ऐसे नाजुक पल में अकेला नहीं छोड़ सकती। रूही, रोहित, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नाश, मेरी बहन को मेरी जरूरत है, और हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। आप प्लीज यहीं रुकिए और रोहन का ख्याल रखिएगा। मैं जाकर आती हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, संभल के जाना। हाँ। सुंदर जी, मुझे रूही की दादी का नंबर चाहिए। क्यों? कुछ जरूरी जानकारी भेजनी है उन्हें, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि अब जूही इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। अरे मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जूती की जगह पैरों में होती है, उसे सिर पे नहीं रखते। जूही, दादी बिल्कुल सही कहती है, अपना खून अपना ही होता है।